5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम आईआईटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 स्टूडेंट। आइए देखते हैं ये आईआईटी के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। पहला स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें दो कॉइल्स गिवन है, टू कॉइल्स गिवन है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज 9 ओम। उसके बाद गिवन है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है दैट इज 2 ओम। तो हमें फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसको हम R1 मान लेते हैं और सेकंड कॉइल का रेजिस्टेंस को R2। तो स्टूडेंट सीरीज का फार्मूला हमारे पास होता है R1 प्लस R2, वो हमें गिवन है 9। सिमिलरली स्टूडेंट पैरेलल का फार्मूला होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, वो हमें गिवन है 2। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट। ये R1 ओवर R2 तो यही रहेगा, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 R1 प्लस R2। तो ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 R1 प्लस 2 R2, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहां से स्टूडेंट हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 9 माइनस R1। यहां R2 की वैल्यू पुट कर देंगे 9 माइनस R1, यहां भी R2 की वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस R1। थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R1 स्क्वायर माइनस 9R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं माइनस 6R1 माइनस 3R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग R1 is equal to 3 ohm and similarly we can calculate R2 is equal to 6 ohm स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, सीरीज का एक्सप्रेशन होता है R1 प्लस R2 is equal to 9 और पैरेलल का होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 is equal to 2। तो सिंपलीफाई करेंगे वी विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। R2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग R1 is equal to 3 ohm and R2 is equal to 6 ohm। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें गिवन है कि एक बल्ब है विच इज रेटेड 50 वॉट 220 वोल्ट, कुछ ये सिचुएशन है। बल्ब इज रेटेड 50 वॉट 220 वोल्ट। गिवन है कि इफ वोल्टेज ड्रॉप्स टू 100 वोल्ट फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 20 मिनट्स। जब वोल्टेज चेंज होती है तो ऐसे केस में स्टूडेंट पहले हमें बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज V स्क्वायर ओवर P। तो V की वैल्यू है 220 का स्क्वायर ओवर पावर हमें गिवन है 50। सॉल्व करेंगे तो बल्ब का रेजिस्टेंस आ रहा है 968 ओम। तो हीट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R मल्टीप्लाई T। तो V की वैल्यू है स्टूडेंट, न्यू वोल्टेज है, न्यू हमारे पास है 100 और इट में भी 110 स्टूडेंट वट एवर इट इज। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे 110 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस हमारे पास है 968, टाइम है हमारे पास 20 मिनट्स, दैट मीन 20 इंटू 60 सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो हीट प्रोड्यूस स्टूडेंट आ रही है 12.4 किलो जूल स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। पहले हमें बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है V स्क्वायर बाय P से विच इज कमिंग 968 ओम। अगेन फार्मूला यूज करेंगे H इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर RT। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 20 मिनट्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट गिवन है कि 500 वॉट का बल्ब है विच वर्क्स फॉर 10 आवर्स पर डे। हमें बिल कैलकुलेट करना है फॉर 30 डेज इफ यूनिट रेट इज ₹3। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। ये बेसिकली पावर गिवन है और ये है टाइम स्टूडेंट पर डे। तो एनर्जी कंजम्पशन एक दिन की निकालेंगे, पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर है 500 टाइम है 10, तो सॉल्व करेंगे इट इज 5000 वाट आवर। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इट विल बी 5 किलोवाट आवर स्टूडेंट। तो 5 किलोवाट आवर स्टैंड फॉर 5 यूनिट्स। तो एक दिन की स्टूडेंट हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 5 यूनिट्स है। तो 30 डेज में कितने यूनिट कंज्यूम होंगे, 5 इंटू 30 दैट मीन 150 यूनिट्स कंज्यूम होंगे। तो बिल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, जितने हमारे यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं मल्टीप्लाई यूनिट रेट, 3 यूनिट रेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे इट इज कमिंग 450 रुपीज स्टूडेंट विल बी द बिल फॉर 30 डेज।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें एक हॉलो कंडक्टर गिवन है जिसका कि इनर रेडियस गिवन है 1 mm और आउटर रेडियस गिवन है 4 mm। हमें स्टूडेंट उसका रेजिस्टेंस, हॉलो सिलेंडर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसकी रेजिस्टिविटी भी गिवन है 2 × 10⁻⁻8। पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट, वो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, वेयर R2 स्टैंड फॉर आउटर रेडियस एंड R1 स्टैंड फॉर इनर रेडियस। तो R1 की वैल्यू स्टूडेंट 1 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 10⁻³ मीटर। सिमिलरली R2 स्टूडेंट है 4 mm, तो दैट इज 4 × 10⁻³ मीटर। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, R2 और R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज कमिंग लाइक दिस। उसके बाद रेजिस्टेंस का फार्मूला ρL/A, रो हमें गिवन है, एल स्टूडेंट भी हमें गिवन है 1 मीटर। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो कंडक्टर स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एक लैडर गिवन है समवट लाइक दिस, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस करना है ए और सी के बीच। अगर ए और सी के बीच कैलकुलेट करना है तो इतना सर्किट तो स्टूडेंट काम करेगा, but this length and this length they are not required. We can delete this portion and this portion from this ladder. तो हमारे पास ये लैडर रिमेनिंग है this 10 ohm और this स्टूडेंट स्क्वायर और ये वाली स्टूडेंट लेंथ। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे ये 10 और 10 हमारे सीरीज में है तो 20 आएगा, R1 + R2। सिमिलर इनका भी 20 आएगा, ये 10 और ये है 10 स्टूडेंट, ये 20 और 20 पैरेलल में। तो पैरेलल में स्टूडेंट इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 10। तो 10 10 10 सीरीज में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 30 ओम स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज IIT question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.